बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज। शहबाज शरीफ की मशरूत रजामंदी। एक लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ उनके साथ मुनाजरा कर लें। मैं कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू कर दूं तो शाम हो जाएगी। लीगी कायद ने जो वादा किया वो पूरा किया। मुखालिफिन ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया आवाम सब जानते हैं। रावलपिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें। और कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। कल को अल्लाह ताला अगर मौका देता है हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। खैबर पख्तूनख्वा वाले आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, ये बीमारी वहीं से आई। 2013 में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने देना हमारी गलती थी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बड़ी सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जरावतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है। किसी से गिला शिकवा नहीं, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल करेंगे, अगर अपोजिशन में हुए तो वो काम नहीं करेंगे जो बानी पीटीआई ने किए। हमारी मोटरवेज पर सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज भी लैंड और टेक ऑफ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को नवाज दो। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा, सस्ती और ज़्यादा बिजली की फराहमी, बिलों में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी मंशूर का हिस्सा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे और तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के हॉस्पिटल का कयाम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए। मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के एकतरफा इक़दामात वापस लेना होंगे। मंशूर के अहम निकात। पाकिस्तान के ईरान में अपने शहरियों के कत्ल की मजम्मत ये एक हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। हम ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और वाक़े की फौरी तहकीकात चाहते हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद का मुहासबा होना चाहिए। मामले से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। आपका वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपने शेर पर इतनी मोहरें लगानी हैं कि शेर हुकूमत में आकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। आप मौका दें, हम नौजवानों की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया और उसको पूरा भी किया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। कुछ लोग दूसरे सूबों से आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी, हमजा शहबाज की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी, फूलों की पत्तियां निछावर। 8 फरवरी के बाद महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। नून लीगी रहनुमा का खिताब। सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेलों में डालना हमारी सियासत नहीं। सियासी जमातों को कहता हूँ, जो आज करा रहे हैं कल यही आपके साथ होगा।
ये मकाफात अमल है। जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी पर जुल्म करने वालों की आंखों के सामने उनकी बेटे पर जुल्म हुआ। बानी पीटीआर भी कहते थे कि सबको जेल में डालूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। आज वो खुद जेल में हैं और कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सेम पेज की सियासत की, अब उसी सेम पेज की सियासत उनके गले पड़ गई। नून लीग वाले कहते हैं कि सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज शरीफ का इक़्तिदार देखा है, हमें पता है वो कितना सच्चा है। मुल्क में मौसम बेहतर हो गया है। जो कहते थे कि सर्दी बहुत है, अब उनका क्या बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा खतरात किसी को हो सकते हैं? मगर हम डरने वाले नहीं। ये सर कर तो सकता है, झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, कारकुनों की नारेबाजी। आसिफा भुट्टो ने भी नारे लगाए, अवाम की आवाज़ बनकर बाहर निकली हूँ। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेगी। तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं। तालीम, सेहत और रोज़गार देने का वादा पूरा करेंगे। आसिफा भुट्टो का खिताब। चुनो नई सोच को, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिले में कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इकदाम होंगे। इस वक्त मुल्क को नई सोच और दानिशमंदाना लीडरशिप की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल पर तवज्जो देना होगी। हम साइफर की सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। हमारे मंसूबे कोई शेख चिली के ख्वाब पर मबनी नहीं, पूरी प्लानिंग करके मंशूर जारी किया। शेरी रहमान और नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। FIA ने 115 इंक्वायरियाँ रजिस्टर कर लीं। 65 अफराद को नोटिस। नामजद मुल्जिमान 30 और 31 जनवरी को तलब। मीडिया और सोशल मीडिया के 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी। FIA की जानिब से सहाफ़ियों की तलबी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। FIA के नोटिस वापस लेने का मुतालबा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी पीटीआर के जज से तहक़ीरामी शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ना आने पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वज़ारत कानून की जानिब से मंजूर ना होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बाद 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरख्वास्त दी थी। वो रमा बर्स 14 मार्च को रिटायर होंगे। बिलावल भुट्टो की इल्ज़ाम तराशी मुहिम का हमने जवाब खामोशी से दिया। एक शख्स ने मुल्क में नफरत के बीज बोए जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसने मुआशरे और जमहूरी रिवायात को तबाह कर दिया। कौमी यकजहती ही कौमी और बुनियादी मंशूर है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन कहते हैं कि मौलवी साहब भी इक़्तिदार और कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार और कुर्सी की जंग वो लड़ रहे हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, अपनी सियासत के लिए इसराइल से पैसा लिया। इसराइल को तस्लीम करना उनका एजेंडा था। जिसको आप लेकर आए थे उसने मुल्क को निचोड़ दिया, मुल्क को आगे जाने से रोक दिया गया। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की इस्लाह करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शिकारपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 7 बच्चे जम बहक। लाहौर में नमूनिया से बच्चों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत में 212 केसेस रिपोर्ट हुए।